एक और स्पेस जहां पर बड़ा एक्शन आपको दिख रहा है, हेल्थ केयर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं आपके। इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए आज जबरदस्त तेजी बनी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 20% आपको आज ये उछलते हुए दिखा है। जीआईसी वहां पर जबरदस्त उछाल आपको दिखा है। इनफैक्ट न्यू इंडिया एश्योरेंस सुबह दोपहर से ही सर्किट पे है 20% के। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्प यहां पर आपको 10% की तेजी आती हुई दिखी है। और फिर इसमें आप ऐड जीआईसी तो अब आपके लिए 18% हो गया है। और इसमें अब आप ऐड करिए एलआईसी। लिस्टिंग के बाद की इंट्राडे की सबसे बड़ा उछाल एलआईसी में आज आपको देखा है। बहुत रेयरली होता है जब आप 2-3% से ज्यादा की मूव आप एलआईसी में देखें। 10% की मूव आज एलआईसी में आपको आती हुई दिख रही है और ये कोशिश कर रहा है अपने इशू प्राइस तक जाने में इस समय। तो आइए जरा समझा जाए वरुण के साथ चल क्या रहा है, स्पेशली ये 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में सडनली इतना बड़ा एक्शन कहां से आ गया। वरुण बताइए। तो दीप देखिए, फार्मा चल रहा है, डायग्नोस्टिक चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है। अभी ऊपर बता के गई कि इतने उतने बेड्स की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स आएंगे तो इंश्योरेंस तो लेंगे ही, तो इंश्योरेंस भी चल रहा है। हालांकि डेटा अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस का तो कुछ अच्छा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पीछे कुछ दिनों से चल रहा है और आज तो एकाएक अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने मिली है। अक्टूबर महीने का आप इंडस्ट्री डेटा देखिए। इंडस्ट्री का जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है उसमें करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली और 23,700 करोड़ पे जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रीमियम में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर जो है उनके प्रीमियम में 22%, बजाज अलायंस, एसबीआई जनरल जैसे कंपनियां जो है वो लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रही है 50 से 55% के आसपास की। एपी ग्रोथ देखे करीब 13% के आसपास की ग्रोथ जो है वहां पे भी देखने मिली है। और FY24 में कंपनियां जो है अगर एलआईसी को अगर आप देखेंगे तो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ जो है ये लगातार डिलीवर करते जा रहे हैं। इनफैक्ट रिटेल हेल्थ और मोटर ओन डैमेज सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रीमियम ग्रोथ काफी अच्छी है। 23% के आसपास की आपको रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही है। मोटर ओन डैमेज में 12% के आसपास की ग्रोथ है। तो इंश्योरेंस एज ए स्पेस अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर महीना यहाँ पे काफी बेहतर रहा है। आप जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस है इसके तो कह सकते हैं कि फेस्टिवल का इंपैक्ट नहीं है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस पे फेस्टिवल इंपैक्ट होता है क्योंकि अगर आप नई गाड़ियां लेते हैं तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस भी बिकता है, तो उसका बड़ा इंपैक्ट देखने मिला है। इसके अलावा एक और थियरी जो मार्केट में चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। नो डाउट वैल्यूएशन तो सस्ते हैं क्योंकि स्टॉक ज्यादा चले नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस भी है और हर पॉलिटिकल पार्टी का आप मैनिफेस्टो लगा खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको देखने मिलेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड जरूर होती है। तो एक बड़ा इंपैक्ट जो है, क्या मतलब कैसे इंश्योरेंस बेनिफिट्स देंगे, अच्छा उस टाइप की चीजें तो आपको काफी जगह ये देखने मिलेगा। तो वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो एकाएक थोड़े बहुत फ्लेवर में आ गए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो काफी चल रही थी, अब सरकारी की बारी आ गई। तो प्राइवेट इंश्योरेंस में तो ऑलरेडी हमने मूव देख ली, अब सरकारी इंश्योरेंस पर भी मूव आती हुई दिख रही है।